नमस्कार दोस्तों, अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1926 में बॉम्बे के गवर्नर ने बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया। वे 1936 तक इस पद पर बने रहे और इस दौरान उन्होंने आर्थिक मामलों पर अनेक भाषण दिए। 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया और इस पद पर उन्होंने 2 वर्षों तक कार्य किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के संस्थापक श्री राय केदारनाथ की मृत्यु के बाद बाबा साहब को इस कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का मौका मिला। बाबा साहब अम्बेडकर के मुंबई स्थित आवास राजगृह में उनके निजी पुस्तकालय में 50,000 से भी अधिक पुस्तकें थी। तब यह दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। 27 मई 1935 को माता रमाबाई की एक लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले माता रमाबाई तीर्थ यात्रा के लिए पंढरपुर जाना चाहती थी, पर बाबा साहब ने उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी और कहा, जो तीर्थ उनको अछूत मानता है वहां जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके बजाय उन्होंने कहा कि हम एक नया पंढरपुर बनाएंगे। 1936 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी राजनीतिक पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 13 सीटें जीती। बाबा साहब को बॉम्बे विधानसभा के विधायक के रूप में चुना गया था। 1942 तक वो विधानसभा के सदस्य और नेता प्रतिपक्ष के रूप में कार्य करते रहे। न्यूयॉर्क में लिखे उनके एक शोध पत्र पर आधारित पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट अर्थात जाति का विनाश 15 मई 1936 को प्रकाशित हुई। 1955 में अपने बीबीसी इंटरव्यू में उन्होंने गांधी पर अनेक गुजराती भाषा के पत्रों में जाति व्यवस्था का समर्थन करने तथा अंग्रेजी भाषा पत्रों में जाति व्यवस्था का विरोध करने का आरोप लगाया। 1942 में बाबा साहब ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। वर्ष 1942 से 1946 तक बाबा साहब आम्बेडकर रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लिया। पाकिस्तान की मांग कर रहे मुस्लिम लीग के लाहौर रिजोल्यूशन के बाद बाबा साहब ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान नामक 400 पृष्ठों वाला एक ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी सभी पहलुओं पर पाकिस्तान की अवधारणा का विश्लेषण किया। इसमें उन्होंने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की आलोचना की। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के सांप्रदायिक विभाजन के बारे में अपने विचार के पक्ष में ओटोमन साम्राज्य और चेकोस्लोवाकिया के विघटन जैसी ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने पूछा कि क्या पाकिस्तान की स्थापना के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं और सुझाव दिया कि हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद एक कम कठोर कदम से भी मिटाना संभव हो सकता था। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान को अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करना चाहिए। कनाडा जैसे देशों में भी सांप्रदायिक मुद्दे हमेशा से रहे हैं, पर आज भी अंग्रेज और फ्रांसीसी एक साथ रहते हैं, तो क्या हिंदू और मुसलमान भी साथ नहीं रह सकते? 2 देश बनाने के समाधान का वास्तविक क्रियान्वयन अत्यंत कठिनाई भरा होगा। विशाल जनसंख्या स्थानांतरण के साथ साथ सीमा विवाद की समस्या भी रहेगी। भारत की स्वतंत्रता के बाद होने वाली हिंसा को ध्यान में रखकर की गई ये भविष्यवाणी सही थी। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी डन टू द अनटचेबल्स किताब में बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी और कांग्रेस दोनों पर अपने हमलों को तीखा कर दिया। उन्होंने उन पर ढोंग करने का आरोप लगाया। 1946 में आयोजित भारत के संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में उनकी पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का प्रदर्शन खराब रहा। बाद में वो बंगाल, जहां मुस्लिम लीग सत्ता में थी, वहां से संविधान सभा में चुने गए थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने बॉम्बे उत्तर से 1952 का पहला भारतीय लोकसभा चुनाव लड़ा और उसमें वो हार गए, जिसमें कांग्रेस ने बाबा साहब के पूर्व सहायक नारायण काजोलकर को अपना उम्मीदवार बनाया और बाबा साहब को हराने के लिए अपने सारे संसाधन झोंक दिए। 1954 के उपचुनाव में फिर से लोकसभा में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन वे तीसरे स्थान पर रहे और कांग्रेस पार्टी जीत गई। बाबा साहब 2 बार संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य बन गए थे। प्रथम कार्यकाल 3 अप्रैल 1952 से 2 अप्रैल 1956 के बीच था और दूसरा कार्यकाल 3 अप्रैल 1956 से 2 अप्रैल 1962 तक आयोजित किया जाना था, पर उससे पहले 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। 30 सितंबर 1956 को बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की घोषणा की थी। उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनके अनुयायियों ने 3 अक्टूबर 1957 को इसका गठन किया।
दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।